तो दोस्तों शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब शेर बाहर आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर फजर शेर को बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि अब एक बार फिर से शेर की फैमिली और फजर की फैमिली का आमना सामना होने वाला है। तो ऐसे में कहानी किसी और तरफ जाने वाली है और मुझे तो नहीं लगता कि भाई शेर जो है वो बाहर किसी तरीके से आ पाएगा या फिर फजर उसको बाहर निकाल पाएगी। और इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि फजर ने जो टेबलेट दी थी किसी लैब को कि भाई इसका अंदाज़ा लगाओ कि ये क्यों दी जा रही है और वो भी एक ही पेशेंट को दी जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब उसका भी अंदाज़ा और पता लगने वाला है कि ये सिर्फ इसीलिए दी जा रही है कि ये एक पागलपन बंदे को दी जाती है और उसको ज़बरदस्ती पागल किया जाता है। तो ऐसे में कहानी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन तमाम तर सवाल के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमारा ये जो बदर ज़माना है ये किस तरह से बोलता है कि भाभी जी भाभी जी भाभी जी। अरे भाई आप बोलो, रेस्पेक्ट करो, लेकिन हर बात पर बोल देता है कि यार भाभी जी मेरे को पता नहीं था। अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरीज शेर की आने वाले एपिसोड की। तो आने वाले एपिसोड में शेर किस तरह से बाहर आएगा। देखिए शेर बाहर आना या शेर का बाहर आना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं, लेकिन यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना। अब मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर शेर जो है वो किसी सूरत बाहर आ जाएगा। हाँ, फजर कोशिश ज़रूर कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ मामला और तरफ बिगड़ जाएगा। अब वो पता है कैसे बिगड़ेगा। अब वो इस तरह से बिगड़ेगा कि भाई बहुत ही पुराना इनका जो काका और हमारे शेर का जो दादा है उनका बहुत ही पुराना मसला था ज़मीनों का। और ऐसे में इनकी दुश्मनी भी वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब दोस्ती दुश्मनी किस तरह से स्टार्ट होती है वो भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही साथ यहाँ पर मेरा सवाल ये भी बनता है और मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही यहाँ पर हमारी फजर ये कोशिश करने लगेगी या फिर उसको पता लगेगा कि शेर की ज़िंदगी खतरे में है यहाँ पर, क्योंकि वो अपना इमेजिनेशन करेगी। वैसे शेर को मानना तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि बदर ज़मान चाहता है कि वो ऐसी तरह तड़पता रहे, उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो तो नहीं मानना चाहते और दूसरी तरफ फजर को इस बात का शक होता है। अब दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि एक पेशेंट को किस तरह से एक लड़की ख्याल रख रही है। मतलब 3-4 डॉक्टर्स भी तो है ना, वो भी तो ख्याल रख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हमारी फजर ही ख्याल रखेगी क्योंकि कहानी इस तरह से लिखी हुई है ना, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात यहाँ पर बिगड़ेगी कि जब फजर यहाँ पर ये ख्याल रखेगी कि शायद इसको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ पर शेर की भी आखिरी उम्मीद जो होगी वो फजर ही होगी। तो जाहिर सी बात है वो फजर को कहेगा कि तुम अगर यहाँ पर तुम्हारी जान जो वो हथेली पर आ गई तो फिर क्या करोगी। तो बोली है कि भाई जान भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूँगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो तो निकाल कर रहेगी, लेकिन उसके बाद जो मामला होगा वो सारा गड़बड़ करके रख देगा। अब वो इस तरह से गड़बड़ करके रख देगा कि भाई बहुत ही पुराना मसला था वो फिर से रिलीज़ हो जाएगा, कोई कोर्ट का कोई सेशन होगा। तो ऐसे में यहाँ पर इन दोनों फैमिली का आमना सामना होगा और यहाँ पर शेर की माँ भी सामना करेगी फजर के बाप के। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो शेर है या फिर ऐसे में फजर जो है वो शेर की कर्जदार है, क्योंकि जिस तरह से शेर ने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, उसको वापस इज्जत के साथ लौटाया था, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो जाहिर सी बात है शेर की माँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि किस तरह से मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई या फिर उसको ऐसे हालातों से निकाला जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते थे। तो जाहिर सी बात अब ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि वो बोलेगी तो ज़रूर ना। तो ऐसे में उस बाप के सामने वो तमाम तरह अल्फाज रखेगी जिसकी वजह से उसका बाप भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और वो सोचेगा कि ये मेरी बेटी के बारे में क्या बक कर रही है। अब ऐसे में दूसरी तरफ घर जाने के बाद फजर का भी जो मामला है वो भी दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि फजर का जो बाप है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है और हो सकता है कि वो इसको हॉस्पिटल जाने से ही इनकार कर दे कि भाई तुमने नहीं जाना या फिर तुमने वो बात माननी जो मैं कहूँ। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि फजर उसके पाँव तले गिर जाएगी कि भाई बाबा आपने जो कहना है मैंने वही करना है। आप कहेंगे कि दुश्मन के बेटे को मारना है तो मैं वो भी मार लूँगी। अब ऐसे में बदर ज़मान और दूसरी तरफ जो फजर का बाप है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं,
या फिर वो शेर को नाकाम करने के लिए, मजीद ज़्यादा पागल करने के लिए फजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है तो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ऐसे में दूसरी तरफ जो है लैब का जो हमारा टेबलेट वाला मामला है वो भी इसी तरह खुल जाएगा। फजर को पता चल जाएगा कि बिल्कुल मेरा अंदाज़ा सही था, क्योंकि ये सिर्फ गोलियां शेर को ही दी जा रही थी और ये सिर्फ पागलपन के लिए ही दी जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उसको अंदाज़ा तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर शेर जो हो कल नेक्स्ट एपिसोड में वापस आ जाए। उसको अभी मज़ीद ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर इस ड्रामे को अच्छे से आगे बढ़ाना है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो मैं ये देखकर हैरान हो गया लेटेस्ट एपिसोड में कि जिस तरह से ये जो हमारा बदर ज़माना है ना, ये जिस तरह से भाभी जी वाला अल्फाज बोलता है ना, यार इसको थोड़ा सा अगर कम कर दे तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा बोल देता है मेरे ख्याल में। तो ऐसे में ड्रामा से शेयर की आने वाली एपिसोड्स और इनके तमाम तर रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है। और हाँ, आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।